चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में
आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मल झाड़ परेठिया कम कलंकिड़वी अप्पा लद्दऊ जैन परू ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा।
जो ले न निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाती अरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 57 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें 9 दृष्टांतों के द्वारा अपने चेतन भगवान आत्मा को यहाँ बताया गया है। चेतन भगवान आत्मा अरूपी है, मगर इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। इसीलिए आचार्य भगवंत इंद्रिय ज्ञान के जो विषय हैं, जो 9 पदार्थ, उनके द्वारा अपने चेतन भगवान आत्मा के स्वरूप को बता रहे हैं। पाठ करते हैं। रतन दीपक सूर्य घी दधि दूध पत्थर अरदयन सुवर्ण रूपा स्फटिक मणि से जानिए निज आत्मा। किसकी बात कर रहे हैं? अपने आत्मा के निज आत्मा को जानिए। हम सब कौन हैं? कोई लड़का नहीं है, कोई लड़की नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। 4 गति 84 लाख के जो शरीर देखते हैं वो मैं नहीं हूं। मैं तो चेतन भगवान आत्मा हूं, अरूपी हूं। समझ में आया भैया? उस आत्मा को यहाँ बताया जा रहा है, क्योंकि जब तक हम अपनी आत्मा का हमें ज्ञान नहीं होगा, अपने आत्मा का श्रद्धान नहीं होगा, तब तक हमारी पर्याय में जितने भी आकुलता दुख रूप पर्याय चल रही हैं उनका कभी भी नाश नहीं होगा। डॉक्टर साहब, हम आप सब फेल्यूअर हैं, बिल्कुल फेल्यूअर हो, क्योंकि पर्याय में तो दुख चल रहा है। ये तुम्हारी निशानी बता रही है। 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण कर रहे हो, ये हमारे फेल्यूअर की निशानी है। समझ में आया भैया? इसे यहाँ दूर किया जा सकता है। माँ जन्माणी माता के पास में आके जो पर्याय में हमारे जो भी मोराग देश के परिणाम है, दुख रूप पर्याय है, उन सबको यहाँ अपने आत्मा को जानने पर सब दूर हो जाते हैं। सब यहीं दूर हो जाएगा, आपको कहीं नहीं आना है। एक बार अपने आत्मा का ज्ञान कर लो सच्चा। क्या भैया? नहीं तो घूमते रहो, 4 गति 84 लाख योनियां हैं, घूम ही रहे हो अनादिकाल से। मौका मिला है, हम ध्यान नहीं दे रहे। धौल समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है
जो सम्यक नहीं होवे। यानी नौ दृष्टांत के द्वारा अपने चैतन्य भगवान आत्मा को यह बताया जा रहा है, जिसमें अपन ने तीसरे दृष्टांत की तरफ चल रहे हैं। पहला दृष्टांत दिया था रतन का, कि अपनी चैतन्य आत्मा जो वस्तु है, अरूपी है, वह कैसी है? रतन के समान है। रतन है ना, पत्थर है ना रतन, चमकता दमकता हुआ हीरा होता है ना भैया। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा चैतन्य रतन है। समझ में आया भैया? अज्ञानियों को दिखता नहीं है, ज्ञानियों को तो हमेशा ही दिखता रहता है। अरे उजाला किसको नहीं दिखता है? जो अंधा होता है वे नहीं दिखता है। जिसकी आंख है उसे उसे दिखता है ना। ज्ञानियों के पास में भेद ज्ञान की आंख है, तो उन्हें अपना चेतन भगवान आत्मा रतन के समान, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप क्या भगवान ऐसा दिखाई देता है। तो रतन का दृष्टांत दिया। बेटे इधर आ जाओ। फिर उसके बाद दूसरा दृष्टांत दिया डॉक्टर साहब, कि वह चेतन भगवान आत्मा जो अपनी आत्म वस्तु है, वह दीपक के समान सुपर प्रकाशक स्वरूपी है। कैसी है? जैसे दीपक, दीपक यानी जलता हुआ दीपक स्वयं को भी प्रकाशित करता है, और उसके प्रकाश में पर पदार्थ भी जानने में प्रकाशित होते हैं। ऐसा ही अपना चेतन भगवान आत्मा दीपक के समान सुपर प्रकाशक वाला है। स्वयं भी स्वयं प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान प्रकाश स्वरूप है डॉक्टर साहब। है क्या? समझ में आया भैया? स्वयं को भी जानता है, पर को भी जानता है। और 24 घंटा आप कहते भी रहते हो कि साहब मैं उनको जानता हूं, मैंने इनको देखा है, कहते हो पर मानते नहीं हो। क्यों? मानते अपने आप को शरीर वाला हो, और कहते हो कि जो है कि मैं सबको जानता हूं। तो बोलो ये गलत कुछ हो रहा है कि नहीं हमारे साथ में? शरीर जानता है, मानते क्या हो कि मैं शरीर हूं, और कहते क्या हो मैं सबको जानता हूं, मैं इनको भी जानता हूं, इनको भी जानता हूं, उनको भी जानता हूं। क्या? तो तुम मान क्या रहे हो अपने आप को? मैं तो लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं। त्यागी सर कुछ बोल रहे थे, सोनगढ़ से हैं त्यागी साहब, जुड़े हुए हैं। हाँ त्यागी साहब। देखिएगा क्या है, आत्मा का स्वभाव सुपर प्रकाशक है। समय जैसे दीपक स्वयं को प्रकाशित करते हुए उसके प्रकाश में पर पदार्थ भी प्रकाशित होते हैं, लेकिन वे पर पदार्थ ना तो दीपक रूप होते हैं, और ना दीपक उन पदार्थ रूप जो होता है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा सुपर प्रकाशक शक्ति से भरपूर है। जगत में अगर कोई जानने वाली कोई वस्तु है, तो वह आत्मा है। कौन है? देखो भगवान ने 6 वस्तुएं बताई हैं। क्या? त्यागी महाराज 6 वस्तु बताई भगवान ने। जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। ये 6 द्रव्य जो हैं, इनमें कोई जानने देखने वाला कौन है? बोलो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? अरे ऐसे सीधे सीधे पकड़ लो ना भगवान, उलझते क्यों हो? कि आत्मा में जानने में आता है, कि आत्मा में झलक रहा है, ये सब बातें सब ठीक हैं। पहले ये तो निर्णय करो कि भगवान ने ये कहा है कि जानने देखने वाली चेतन एक आत्म वस्तु ही है। बाकी पुद्गल द्रव है, धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है, काल द्रव है, वे ज्ञान दर्शन से रहित हैं। एक पक्का निर्णय करके जाना हमेशा जिंदगी में। जैसे दीपक स्वयं प्रकाशित होते हुए पर पदार्थों को प्रकाशित करता रहता है, लेकिन वह दीपक उन पदार्थ रूप नहीं होता है, और पदार्थ भी उन रूप नहीं होता है। पक्का निर्णय है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा अरूपी जानने देखने की शक्ति से सुशोभित है, स्वयं को भी जानता रहता है और पर पदार्थ को भी जानता रहता है। लेकिन वह चेतन भगवान आत्मा दीपक के समान उन पदार्थ रूप नहीं होता है। क्या भगवान? ऐसा अंदर पर्याय में बल तो रहा भगवान। आखिर मैं हूं कौन? मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या? संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार का। इतना छोटा सा धर्म है, अनादिकाल से तो हमने तुमने ना कर पाए। पंडिताई तो बहुत कर ली है, 11 अग्नौपुर के पाठी भी हो गए हैं।
बाहर की तपस्या भी तुमने बहुत कर ली, हमने भी कर ली है, समझ में आया भैया। मुनि व्रत धार अनंत बार गिरह उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना पाया। क्या कहा भैया? इतना निर्णय करो कि मेरा ये चेतन भगवान आत्मा जानने देखने की शक्ति से भरपूर है। निर्णय हो गया क्या? ज्ञानियों का निर्णय है, ज्ञानी का निर्णय, इसीलिए उसका आनंद मिलता, लाभ मिलता है। अज्ञानियों का निर्णय ही नहीं है, ज्ञान तो कर लिया पर निर्णय नहीं किया। कभी देखेगा शरीर रूप देखेगा, क्या है, कभी देखेगा राग रूप देखेगा। अरे भाई तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, ऐसा स्वीकार तो करो। फिर देखो पर्याय की रंगत। ये पर्याय में आप दुख होता हुआ बता देना आप। अरे हमारा प्रयोजन क्या है? पर्याय का दुख मेटना है कि पर्याय में कैसे में दुखी रहना, ये बताओ। कि केवल मात्र अपन को पंडिताई करने हैं, पंडिताई करने हैं तो बाहर चले जाओ, मंदिर से बाहर। समझ में आए भैया? हमारा आपका सबका एक ही प्रयोजन है, पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव हो। तो भगवान कहते एक बार तुम अपने आप को दीपक के समान सुपर प्रकाशक स्वरूप अनुभव तो करो। अनुभव काय का कर रहे डॉक्टर साहब? मिला के कर रहे हो। मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं रागी द्वेषी हूं, तो बाको फल कहाँ मिलेगा? 4 गति 84 लाख योनियां। समझ में आया? एक बार ऐसा अनुभव तो करके देखो। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, नहीं केवल ज्ञान स्वरूप तो अनुभव करता नहीं है। त्यागी महाराज, एक समय के लिए नहीं केवल ज्ञान स्वरूप, जब आप अपने आप को नहीं केवल ज्ञान स्वरूप अनुभव करेंगे तो सारा जो है ज्ञान सब सिमटता हुआ ज्ञान का सागर यहाँ दिखेगा। कहाँ दिखेगा? यहाँ ज्ञान का सागर दिखेगा, आनंद का सागर दिखेगा, वीर का भंडार दिखेगा। समझ में आए भैया? प्रभुता का भंडार दिखेगा। अरे इस लाइन पे तो आ जाओ। ग्रंथों में यूं लिख दिया ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, तो तुम देखो ना भैया, अनुभव करो ना, मैं ज्ञान का सागर हूं ना। ये काय के लिए बताया जा रहा है? पूरी पंडिताई के लिए। अपना प्रयोजन एक ही रखना कि हमारी पर्याय में जो मोह राग द्वेष है वे संसार का कारण है, वे दुख का कारण है, और कोई दुख का कारण नहीं है। और वे हमने स्वयं अपनी अज्ञानता से उपजाए हैं। क्या कहा? पर द्रव्य मोह नहीं कराता, कर्म भी मोह नहीं कराता। क्या भैया? ये जैन दर्शन है ये भैया। कर्म की फिलोसफी पढ़ ली तो बस कर्म पे चढ़ गया। ये साहब कर्म कराते, कर्म को बिल्कुल ना कराते। कर्म तो बहुत सीधे साधे हैं। जैसे दीवाल है, हैं? अब दीवाल है ना ये, तो आपको दरवाजे के बाहर जाना है तो दीवाल रुकेगी तुम्हें क्या? अरे बोलो भगवान, हैं? डॉक्टर साहब, रुकेगी? आप जब भी आइए जाइए, कोई तुम्हें रोक रहा होगा? तो भगवान कहते द्रव्य भी स्वतंत्र, द्रव्य के अंदर रहने वाली अनंत शक्तियां गुण भी स्वतंत्र, और उसकी एक एक समय की पर्याय भी स्वतंत्र। ऐसे स्वतंत्रता का भंडार भगवान आत्मा है। अब तो आप दूसरे में चढ़ जाते हो कैसे? कि मैं तेरे कारण से ऐसा हुआ, तेरे कारण से ऐसा। हिंदुस्तान पाकिस्तान बना रखा घर घर में, अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है। डॉक्टर साहब, ये अनादि की भूल है ये। मैं जैन दर्शन बहुत सरल भी है और सूक्ष्म है, क्योंकि आज तक हमने इसको गहराई से समझने की कोशिश नहीं की है, और आज भी नहीं कर रहे हो। तो अनंत संसार खड़ा हुआ है हमारा, तुम्हारा ध्यान रखना। पर द्रव्य यहाँ कुछ भी नहीं करता है। तो यहाँ दीपक के द्वारा अपना चेतन भगवान आत्मा को भी समझाया। अब सूर्य के दृष्टांत पे अपन चल रहे हैं, 3 दिन से इसकी चर्चा चल रही है, उसको भी अपन पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आत्मा दीपक के समान आत्मा, अच्छा दीप, आत्मा सूर्य समान प्रकाशमान और प्रतापवान है। अपनी प्रभुता से भरा तत्व स्वतंत्र बने, देखो आ गया, स्वतंत्र बने अपने अखंड प्रताप से शोभ रहा है। डॉक्टर साहब,
स्वतंत्र पने शोभ रहा है ना, तो पराधीनता का काम है। फिर हम लालचन क्यों लगाते हैं? आपका द्रव्य भी स्वतंत्र, आपकी अनंत रहने वाली शक्तियां भी स्वतंत्र, और उनकी हर समय की परिणमन भी स्वतंत्र है। तो हम जो आरोप लगाते हैं, तो तुमने पर्याय को स्वतंत्र देखा क्या? तुम द्रव्य कोई स्वतंत्र नहीं देख रहे, गुण कोई स्वतंत्र नहीं देख रहे, पर एक में भूल तो सब में भूल है। यहाँ कह रहे हैं स्वतंत्र पने अपने अखंड प्रताप से सो रहा है। कब? डॉक्टर साहब, वो अनुभव क्या कर रहे हो? बोलो। डॉक्टर साहब, पराधीनता का अनुभव कर रहे हैं हम। तो वो जो अज्ञानता है, आप अपने जो है स्वतंत्रता को भूल के अपनी गलती को दूसरे पे जो थोपा जा रहा है, मिथ्यात्व है, महापाप है ये, समझना। महापाप है, संसार रखड़ पट्टी करना पड़ेगी। तो कहते स्वतंत्र बने, अपनी प्रभुता से भरा तत्व स्वतंत्र बने अपने अखंड प्रताप से शोभ रहा है, सुशोभित हो रहा है। किसका दृष्टांत दिया? सूरज का। समझना है? सूरज है कि नहीं, अलग शोभता रहता है नहीं, बोलो। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा वर्तमान शोभायमान हो रहा, स्वतंत्र बने, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। पर देखता नहीं है ना, तो देखेगा कौन? जिसे अपना कल्याण करना होगा वो देखेगा। कौन देखेगा? हम्म? फिर कहते आत्म सूर्य अनंत बल का धारक है। डॉक्टर साहब, अरे जिनेंद्र परमात्मा कह रहे हैं भैया, जिनके ज्ञान में सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। समझ में आए भैया? वे हमें बता रहे हैं कि जो आत्म वस्तु है वह सूर्य के, देखा, सूर्य अनंत बल का धारक है। आत्म सूर्य अनंत बल, बली बल भरा पड़ा है, वीर का भंडार है। जैसे शक्कर में मिठास भरी रहती है ना, ऐसे आत्म वस्तु प्रत्येक आत्मा, चाहे वो निगोदिया का जीव भी क्यों ना हो, डॉक्टर साहब, कोई भी जीव हो, सब अनंत बल से धारक वाले हैं। अब वो अनंत बल हमें चाहिए डॉक्टर साहब, चाहिए कि नहीं चाहिए? जब तुम धारक हो। हाँ, पर्याय में अभी कमजोरी चल रही, कमजोरी नहीं, अभी दोष चल रहा है। चाहिए किसे? द्रव्य को चाहिए कि गुण को चाहिए? डॉक्टर साहब, किसको चाहिए बताना पड़ेगा। माँ जनवाणी माता पूछ रही है। द्रव्य स्वभाव तो अनंत बील का धारक है, तो तुम्हें द्रव्य को चाहिए कि गुण को चाहिए कि पर्याय को चाहिए? पर्याय को चाहिए, तभी तो भटकते फिरते हैं कि साहब ऐसी इम्यूनिटी ले लो, ये प्रोटीन खा लो, और ये कर लो और वो कर लो। किसको? द्रव्य को जरूरत है क्या? द्रव्य तो अनंत बल का धारक स्वरूप है। पर्याय को चाहिए, तो पर्याय को चाहिए, पर्याय कौन की है? हाथ में की तो पर्याय है, तो वह कैसे मिलेगा? तो जो अनंत बल का धारक भगवान आत्मा है, उसकी दृष्टि करे तो उसकी पर्याय में वो अनंत बल आ जाएगा। इसको भगवान धर्म कहते हैं। हाँ भैया, ये धर्म कैसा है? ये धर्म देखो तो सही, कभी सुनी होगी जिंदगी में ऐसी कई बातें? मिलेंगी भी नहीं। क्या हमें आए भैया? पर्याय, पर्याय को चाहिए ना, अनंत बल चाहिए। पहले निर्णय करो कि अपना चेतन भगवान आत्मा अनंत बल का धारण है। देखिए, आप वीर नाम की शक्ति है कि नहीं, किसमें है बोलो? ये आत्मा की अनंत शक्तियों में एक वीर नाम की शक्ति भी आई है कि नहीं आई है? वीर, वीर यानी बल। भगवान को अनंत बल प्रकट हुआ है, पर्याय में हुआ है ना। है तो सभी के पास है कि नहीं अनंत बल? हम कहाँ से बल लेना चाहते हैं? बताना तो पड़ेगा माँ जनवाणी माता को। पर द्रव्य से लेना चाहते हो बल, तो मिलेगा तुम्हें का बल? अरे चीज तुम्हारी यहाँ खो गई है और ढूंढ रहे हो वहां पे, तो मिल जाएगी क्या? पर्याय में बल चाहिए। समझ में आया? तो बल मिलेगा अपने चेतन भगवान आत्मा, जो अनंत बल स्वरूप है। उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो। कह रहे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, जिससे तो बलधारी कोई दुनिया में मुझे दिख ही नहीं रहा है। ऐसा अनुभव करो। क्या करो भैया? ये इसीलिए बताया जा रहा है कि आत्म जो वस्तु है, हम सब आत्मा है, पर अनुभव काय का कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ये बताने का मतलब क्या है? आप मुझे बताओ। जनवाणी माता बता रही है कि चेतन आत्म वस्तु जो है अनंत बल का धारक है।
अनंत बल उसमें भरा पड़ा हुआ है। तो काय के लिए बता रहे हैं, तुम ऐसा अपने आप को महसूस करो। अरे कोई गरीब व्यक्ति हो भैया, भिखारी हो, है भीख मांग रहा है, वहां से कह दिया भैया जरा 10 फीट जरा अंदर देख ले, तेरे जहां तू बैठा है ना, है हीरे की खदान पड़ी हुई है, क्या डॉक्टर साहब? और फिर भी वो अपने आप को भिखारी देखे तो दोष किसका है? है तो ऐसा। अच्छा उसके पास में चलो ये ज्ञान भी आ गया, लेकिन पर्याय में उसको विश्वास हो रहा है क्या? विश्वास आ जाए तो वो अपने आप को भिखारी मानेगा क्या? ऐसे ही ज्ञानियों को तो विश्वास है, विश्वास ही नहीं, वे अपने आप को अनुभव भी वैसा ही करते हैं, आत्मा रूप अनुभव करते हैं। हम तो कैसा अनुभव कर रहे हैं, मिला के अनुभव कर रहे हैं, सबको मिला के अनुभव करते हैं। शरीर है सो मैं हूं, क्या अनुभव कर रहे हो? तो बोले जेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हम अपने साथ में अन्याय करते हुए दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हैं, इसको स्वीकार करना कि नहीं करना? भगवान कह रहे तुम जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हो, और तुम अपने आप को अनुभव कर रहे हो कि मैं तो लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं सीए हूं। ये अनुभव गलत है कि नहीं है बोलो? ऐसा अनुभव करो। जब आत्म वस्तु को अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में ये बात आई है कि जो आत्म वस्तु है वो अनंत बल के धारक वाली है, तो तुम्हारा क्या फर्ज है बोलो भैया? कि नहीं हम तो लड़का लड़की रूपी अनुभव करेंगे, डंडे पड़ेंगे 4 गति 84 के, और पर्याय में होने वाले दुखों का भी अभाव नहीं होगा। समझ में आया? ये बताकर आप अपने आप को ऐसा अनुभव करो। समझ में आया? मिलावट का धंधा मत करो। समय दृष्टि की नीयत सही है, नीयत सही है तो इसीलिए उसकी पर्याय में बरकत होती है। लौकिक में भी कहावत है, जिसकी नीयत सही होती है उसी की बरकत होती है। समय दृष्टि की नीयत सही है, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे डॉक्टर साहब, तो ये जो चेतन आत्म वस्तु को जब यहाँ अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में ये बात आई है कि चेतन आत्म वस्तु अनंत बल का धारक है, बराबर विश्वास हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ तो करना पड़ेगा। मुझे अपना कल्याण करना है तो मुझे करना पड़ेगा, तुम्हें अपना कल्याण करने तो तुम्हें स्वीकार करने पड़ेगी भैया। डॉक्टर साहब, जहां में कर्म कुछ ना करते हैं, कर्मों के ऊपर ना छोड़ देना, कर्म तो अकिंचित करें। देखिए आप पढ़िए, एक एक शक्तियों को पढ़िए, अकार काणत नाम की शक्ति को पढ़िए, इसमें दिमाग तो लगाओ इसमें है। पर से ना इसमें, इसमें यानी इसमें का मतलब क्या? अपनी आत्मा की बात चल रही है। पर से ना इसमें कार हो, पर कार्य का कारण भी ना हो, तो पर कौन है बोलो भैया? डॉक्टर साहब, अपनी आत्मा को छोड़ के शरीर भी पर है कि नहीं है, कर्म भी पर है कि नहीं है बोलो? है? और हम क्या माने बैठे हैं, घर में झगड़ा हो गया, महिला रूठी बैठी है, डॉक्टर साहब क्या माने बैठी बोलो? ये मान रही है कि वो मान रही है? जो अनादिकाल से निमित्ताधीन दृष्टि है। थोड़े बहुत पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ ले, कर्म की फिलोसफी पढ़ ली, तो कर्म के कारण से होता है, ये ना पढ़ा कभी जिंदगी में, ये कभी जिंदगी में ना पढ़ा। क्या डॉक्टर साहब, ऐसी कोई गजब गजब की है क्या? पर यानी देखो, पर का मतलब होता है स्व का मतलब अपनी चेतन भगवान आत्मा, पर का मतलब कर्म भी आ गए, पर का मतलब शरीर भी आ गया, पर का मतलब स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा सब आ गए। समझ में आया भैया? है? वैभाविक परिणतियां तो अज्ञानता में पैदा होती हैं। काय में? वैभाविक परिणतियां तो अज्ञानता में होती हैं। वैभाविक परिणतियों से भेद ज्ञान नहीं कराया गया है। प्रवचन सार की 190वीं 90 गाथा पढ़ना। समझ में आया भाई? थोड़ा दिमाग लगाओ, समय जा रहा है मनुष्य पर्याय का। कोरोना से बच गए हो तो सत्य सत्य ज्ञान कर लेना, भगवान आचार भवन ग्रंथों के अंदर लिख गए हैं। मोह राग देश से भेद ज्ञान नहीं कराया गया है।
मोह राग देश तो अज्ञानता की पैदाश है, आप बोलते ही हो। अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। जब आपने अपने द्रव्य को शरीर कर्म और परद्रव्य से भिन्न जान लिया कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, तब आपका उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ गया, तो राग उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो राग से क्या भेद ज्ञान कराना। डॉक्टर साहब, भाव कर्म तो अज्ञानता की निशानी है। आप माने बैठे हो मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, तुम हो चेतनेश्वर भगवान आत्मा, तो उसे उल्टी मानता का नाम ही तो भाव कर्म है ना। भाव कर्म क्या है? अरे भाव कर्म क्या है? भाव कर्म कोई वस्तु है क्या? अरे बोलो भैया। डॉक्टर साहब, करोड़ों रुपए देने पर ये बात ना मिलेगी, ध्यान रख लिया। ये तो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से दिगंबर संतों के ग्रंथों का खुलासा हो गया है। हम टाइम नहीं देते हैं, व्यर्थ की बात हम टाइम गवाते रहते हैं। सिखा समझ गए? भाव कर्म से भेद ज्ञान की बात नहीं। समझ में आया भैया? भाव कर्म तो एक अज्ञानता की निशानी है। पहले एक पार्ट तो पूरा कर लो भगवान। अरे जो है ही नहीं है तो वहां से क्या भेद ज्ञान करना? कोई वस्तु है क्या भाव कर्म? भगवान ने बताई हो तो बता दीजिए, अब ये भाव कर्म ये है। नहीं? समझ में आया? डॉक्टर साहब, हम अपना दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ लगाते फिरते हैं। फिर इनका क्या होगा रागा, अरे रागादिक भगवान, रागादिक पैदा ही नहीं होंगे। देखो समय सार जी के 6वें नंबर की गाथा पढ़ी है ना आप लोगों ने, सबने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? उसमें आचार्य अमरचंद देव लिखते हैं कि अपना जो द्रव्य है पर द्रव्य से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध है। क्या है? शुद्धता का मतलब समझे? पर द्रव्य से जब आपकी दृष्टि हटी तो दृष्टि गई कहाँ? तो स्वभाव पे गई, तो फिर राग द्वेष कहाँ से पैदा हो गए? डॉक्टर, स्वभाव तो स्वभाव पे गया ना, लक्ष्य। अरे भाई, ये तो अज्ञानता में पैदा होते हैं मोह राग द्वेष के परिणाम। शांति से पढ़ना भैया, समझना। ये जल्दबाजी का काम नहीं है। अनादिकाल से जब कोई कोई फेल होता रहे फेल, तो वो अपना निरीक्षण करता है कि नहीं करता है? बोलो डॉक्टर साहब। और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बाकी सब बच्चे हमारे क्लास के पास होते जा रहे, पास होते जा रहे, पढ़ते तो हम भी हैं, पर हम फेल क्यों हो रहे हैं? तो वो आत्मनिरीक्षण करेगा तो आगे बढ़ेगा। हम अनादिकाल से फेल होते चले जा रहे हैं। एक बार नहीं, जैन दर्शन एक बार ना मिला हमें, तुम अनंत बार मिल चुका है। समूह शरण तक फेल करके चले आए हैं। तो हमें विचार यहाँ करना चाहिए, नहीं करने चाहिए इन बातों का? केवल अपनी हट रखना, केवल अपनी हट रखना, अपनी हट रखना। भगवान ने 6 द्रव्य बताए हैं, समझ? 6 द्रव्य से, 6 द्रव्य है ना, तो जानने देखने वाली चैतन्य द्रव्य वस्तु है, वह शुद्ध है। कैसी है? शुद्ध है कि नहीं? बोलो, मिलावट हो रही वहां में? क्या शरीर की मिलावट होती है कि कर्मों की मिलावट हो रही है? और राग की मिलावट भी नहीं होती है? अरे आप थोड़ा सा विचार तो करना पड़ेगा, कर विचार तो पाम। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम। बहुत सरल है जैन दर्शन। जैन दर्शन जितना कोई सरल दुनिया में कोई चीज है नहीं है। समझ में आया? धर्म करना अत्यंत सरल है, पर हमें करने हैं तो बताओ। करना हो तो सरल है, नहीं तो हुआ का हुआ बना के बैठ जा, तो बाका क्या इलाज है? तो कहते हैं त्यागी जी, क्या करना पड़ेगा? हाँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, उसमें आ जाओ ना, तो बाहर छूट गया। अरे अभी आप यहाँ बैठ जा शांति से। अभी क्या चल रहा है हमारी परिणामों में? कि हमें घर गृहस्थी के काम करना है, कोई दुकान के काम करना है, किसी को ऑफिस के काम करना है, हैं? तो तुम ये तो तुम करने वाले को जानने वाले हो। इतना विचार करोगे नहीं करोगे शांति से? कि अपनी अपनी हट करोगे? वो है ना अपने धर्मदास जी शुल्लक है ना, धर्मदास जी शुल्लक है ना, उन्होंने लिखा, अपने ग्रंथ में लिखा, धर्मदास जी शुल्लक ने लिखा, देखो भैया, तुम्हें पुण्य करना हो तो करो, पाप करना हो तो करो, हम तुम्हें नहीं रोकते हैं। पर ये तो विचार करो कि तुम पुण्य पाप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो।
इतना थोड़ा सा विचार करोगे कि नहीं करोगे अपने लिए? तुम्हारे पास टाइम नहीं है मनुष्य पर्याय में, तिरंज गति में जाना पड़ेगा, निर्विचार होना पड़ेगा, संगी होना पड़ेगा। भगवान कुछ नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं? तुम्हें अपने ऊपर ही दया नहीं आ रही है। वे कह रहे हैं तुम पुण्य पाप करना हो तो करो, हम तुम्हें नहीं रोकते हैं, पर इतना तो विचार करो कि तुम पुण्य पाप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। डॉक्टर साहब, जवाब देना पड़ेगा भैया। समझ में आया भैया? एक तो बोलो भैया कि मैं पुण्य कर सकता हूँ, पाप कर सकता हूँ, शरीर की क्रिया कर सकता हूँ। एक ना बोलोगे आप, क्योंकि आत्मा जानने देखने वाली चैतन्य आत्मवस्तु है। आत्मा शरीर की कामना करती है, पर हमारा अहंकार कैसा चल रहा है? क्या डॉक्टर साहब, भूल समझ में आ रही कहाँ चल रही है? अरे मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। ऐसा जब ज्ञाता दृष्टा आपने स्वीकार किया, तो देख के किया कि वैसे ही किया, ये भी बता दो आप। ललिता बहन, देख के कर रहे हो कि सुन के कर रहे हो? ये पंडित जी कह रहे सो हम मान लेते हैं, हम कह रहे तो मान रहे, तुम्हें समझ में नहीं आ रही का? अरे तो ये तो गलत हो गया ना, बिना निर्णय के बोल रहे हो। जब आप देख के बोल रहे हो, तो आपकी पर्याय में वो रागादिक परिणतियां गायब हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? आपका लक्ष्य जो है ना शुद्ध ज्ञान की पर्याय, जब देख के बोल रही है ना, तो किसको देख के बोल रही है? अपने चेतन भगवान आत्मा को देख के बोल रही है। जो अपने चेतन भगवान आत्मा को देखता है, उसकी पर्याय में दुख होगा क्या? अरे आप मिठाई खाओ डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मुंह जल रहा है, मुंह जल रहा है, मुंह जल रहा है। नहीं, जल रहा है, मालूम जल रहा है, बिल्कुल जल रहा है। अब तुमने खा ली मिठाई, तो तुम्हारे मुंह में जलन होगी क्या? डॉक्टर साहब, ये ऐसा धर्म है जे समझ में आया भैया? या तो तुमने मिठाई नहीं खाई है तो तुम कह रहे मुंह जल रहा हमारा, या तो ये कहना पड़ेगा, या तो कहो हमने मिठाई खाई है तो जलन खत्म हो गई। ऐसे ही जो है, जलन यानी मोह राग द्वेष की जलन क्या है? जलन काय की है आत्मा को? बोलो काय की जलन है? मोह राग द्वेष की जलन है। ठीक है, हम स्वीकार करते हैं मोह राग द्वेष की जलन है। तो वो अज्ञानता है। अज्ञानता क्या है? कि उपयोग जो है ना शुद्ध ज्ञान की पर्याय, अपने चैतन्य भगवान आत्मा को छोड़ के पर द्रव्य की तरफ लगी हुई है। इसीलिए उसकी पर्याय मोह राग द्वेष पैदा हो रहे हैं। अब यह शुद्ध ज्ञान की पर्याय समस्त पर द्रव्यों से उसने संबंध तोड़ दिया। क्या? कर्मों से भी संबंध तोड़ दिया। राग तो अज्ञानता में पैदा हुआ था, अब वह दृष्टि फिर के अपने घर आएगी। अपने घर में बोलो शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? आप दुनिया में कैसी 5 स्टार होटल में होके आ जाओ डॉक्टर साहब, बस शांति आपको भली झोपड़ी है तो आपको अपने घर में ही मिलेगी। ऐसे ही पर्याय में शांति जब ही आती है जब शुद्ध ज्ञान की पर्याय सबसे संबंध तोड़ती हुई अंदर अपने ध्रुव स्वभाव से संबंध जोड़ती है, तो नियम से उसकी जलन मोराग देश की कम हो जाती है, खत्म भी हो जाती धीरे धीरे। समझना, समझ में आया भैया? भूमि का चौथे गुण स्थान में मोह की जलन जो एक खेद खिन्नता वाली, वो तो चली जाती है। जैसे पंखा बंद किया आपने, चलता हुआ पंखा बंद किया तो एकदम बंद हो जाता है क्या डॉक्टर साहब? जमीन से आपने पेड़ को काट दिया तो हरा भरा एकदम सूख जाता है क्या? बीज आपने डाला तो एकदम वृक्ष बन जाता है क्या? तो श्रद्धा ज्ञान में कितना काम हुआ? जान निकल गई कसायों की समझ में आया? इसीलिए परिक्रम में पहला नंबर दिया मिथ्यात का, विपरीत मानता का। हम्म। तो कहते आत्म सूर्य अनंत बल का धारक है। फिर कहते जड़ सूर्य तो आताप वाला, उष्णता वाला है, परंतु चैतन्य सूर्य तो परम शांत है। डॉक्टर साहब देखिए, उपमा दे के बात समझा रहे हैं। जो सूरज है, कितनी देर खड़े हो सकते हो? 12 बजे आप, आताप देता है नहीं है? और चैतन्य सूरज, चंद्रमा के में आप गर्मियों के दिन चंद्रमा आप देख लीजिए आप, कैसी शीतलता आती है क्या नहीं? सूरज वो तो जड़ जड़ आताप देने वाला है। तो कहते हैं परंतु चैतन्य सूर्य तो परम शांत है। कैसा है?
परम शांत मुद्रा समेत, बोलो क्या है, पढ़ते हो कि नहीं? सकल गे गायक तदप निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अररज रहस विहीन। क्या परम शांत मुद्रा समेत, अपना भगवान परम शांत स्वरूप है, समझ नहीं आप? अब उसकी आप दृष्टि करो, दृष्टि करने वाली पर्याय है, आश्रय लेने वाली पर्याय है, तुम्हारे पास सभी चीज है। डॉक्टर साहब क्या नहीं है बोलो, बताना पड़ेगी मंदिर, झूठ मत बोलना। तुम बोलो कि हमारे पास द्रव्य नहीं है, तो पर्याय है, पर्याय भी मेरा द्रव्य होता नहीं है, पर्याय तो है द्रव्य नहीं है, तो वो भी ना चलेगा। सब चीजें हमारे पास में, तो फिर दुखी काहे के लेना? अज्ञानता से दुखी हो। भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है। पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं दुखी काहे से? भ्रम से हो। क्या भ्रम है? कि तुम हो चेतनेश्वर भगवान आत्मा, अनंत बल के धारी हो, और मान रहे हो कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, पर द्रव्य मेरे हैं, समझ? दुकान मकान रुपया पैसा। डॉक्टर साहब अभी मकान गिर पड़े अपना, मकान हमारा गिर पड़े, ठीक है क्या नहीं? गिर सकता है कि नहीं गिर सकता है? अरे बोलो डॉक्टर साहब, हम अपनी बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे। हाँ नहीं, पंडित साहब कैसी उल्टी उल्टी बातें करते हैं डॉक्टर मैडम, हम अपनी बात कर रहे हैं। समझ में आया भैया? हमारा मकान गिर गया, गिर गया ना, गिर गया, भूकंप आ गया, गिर गया। वहां गिर गया था, गुजरात में गिर गया था। तमाम रात में सोए थे, कैसे में करोड़पति रोडपति हो गए, आ गया भूकंप, गिर गया। यहाँ पे आया एक सज्जन ने बोल दिया भैया ये पंडित जी साहब आपका तो मकान गिर गया। तो जानकारी मेरे को भी, जानकारी आपको भी, तो दुख किनको है? अरे बोलो भैया, अरे नहीं समझ में आती, धर्म इतना सरल है जे, तुमने कभी बात ना सुनी धर्म की? मेरा घर गिरा, मेरा घर गिरा ना, जानकारी मिली, और जानकारी आपको भी हुई, जानकारी हमको भी हुई, तो डॉक्टर साहब मैं दुखी हो गया और आपको तो कुछ भी नहीं हुआ, तो दुख का कारण कौन है? ज्ञान हुआ। ज्ञान दुख का कारण होता तो फिर आपको भी दुखी होना पड़ता, तो दुख का कारण कौन है? मैंने उसको अपना माना है, ये मेरा दुख का कारण। समझ में आया भैया? और उसमें से मैं पना निकल गया, और राग जितना रह गया उतना दुख है। तो दुख का है? मोह राग द्वेष का है ना। और ये तुमने बनाया कि कर्मों के द्वारा बना हुआ है? निर्णय करो, बताए अभी आल आनंद में हो जाओ, अभी आल आनंद में हो जाओगे। निर्णय करना पड़ेगा, अनंत काल हो गया, अब निर्णय का समय आ गया। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं अपना चैतन्य भगवान आत्मा, तो चैतन्य सूर्य परम शांत स्वरूप है, परम उत्कृष्ट शांति को देने वाला है। उत्कृष्ट शांति, परम यानी उत्कृष्ट शांति को देता है। आप अपनी पर्याय को अपने जहां जैसे भेद ज्ञान के द्वारा, क्या है ये, भेद ज्ञान के द्वारा अपना चेतन भगवान आत्मा से पर्याय संबंध जोड़ लेती है। समझ में आया भैया? बिना वस्तु स्वरूप के ज्ञान के बिना ना हो सकता। ये आपको बैठ के चिंतन करना पड़े, विचार करना पड़े बारंबार, एक बार नहीं बारंबार चिंतन करोगे, अभी यहां करोगे तो यहां आनंद मिलेगा। डॉक्टर साहब वो तो शांत स्वरूप है, अब शांति मिलती ही नहीं है, मिलती ही नहीं है। तो ऐसे चिल्लाने से कहने से कोई शांति मिलती है क्या? तुम्हें शांति चाहिए ना, तो भगवान कह रहे हैं शांतिनाथ भगवान तो यहाँ बैठे हैं अंदर में। तो विश्वास है कि नहीं है भगवान की बात पे बोलो? ना तो तुम्हें हरियंत परमात्मा की बात पे विश्वास, ना दिगंबर संतों की बात पे विश्वास, और ना शास्त्र कह रहा उस पर भी विश्वास नहीं। माँ पापी है कि नहीं हम बोलो? देव सात गुरु की हम आज्ञा में कितने चल रहे हैं? अगर आपको देव सात गुरु के ऊपर विश्वास है, तो आपकी पर्याय बिल्कुल ऐसी टनाटन बोलेगी। क्या कहा? अरे आपके पीछे तो अनंत सिद्ध परमात्मा है। अरे एक प्रधानमंत्री से संबंध आपका जुड़ जाता है, तो आप सड़क पर कैसे चलते हो बोलो भैया? बोलो कैसे चलोगे डॉक्टर साहब? और तुम्हारे पीछे तो अनंत सिद्ध परमात्मा बैठे हैं, और फिर भी तुम दुखी? ये नहीं हो सकता है। तो भगवान आत्मा तो परम शांत स्वरूप है, ऐसा पर्याय में विश्वास लाओ।
मुझे सुखी होने के लिए किसी परद्रव के पास नहीं आना है। इसीलिए 12 भावना में ये बात लिखी है। क्या? बिन याचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देन। क्या है, क्या बोले? धर्म करने के लिए अथवा सुखी होने के लिए किसी से याचना भी नहीं करनी है। समझ में आए? वे बिन याचे बिन न चिंतवन की जरूरत है। धर्म करने के लिए तो अपना चेतन भगवान आत्मा के साथ शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ना है। आपके पास में द्रव्य भी है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय भी है। आप कैसे जोड़ सकते हो, इसके बारे में थोड़ा विचार करना। सुख स्वरूप भगवान आत्मा तो हमेशा मौजूद है। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नवोकार मंत्र का स्मरण।